नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल झारखंड जी के एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं छैहर कहानी जो है, छैहर बुक जिसे चितरंजन महतो चित्र जी ने लिखा है, उसके चौथे कहानी बूबा एगो कहानी कह दे। बूबा एगो कहानी कह दे। तो दोस्तों, जो इसका पूरा डिटेल कहानी है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उतना डिटेल से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। एक एक शब्द एक एक वाक्य पढ़ते जाइए और उसमें समझने में भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि खोरठा में थोड़ा सा लिखावट अजीब होता है, तो उसमें भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो उसका जो मेन कहानी का जो सार है, हम लोग उसी को देखेंगे और उसी को देखते हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इसको वापस से आपको सिर्फ एक बार देख लेना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कहानी कह क्या रहा है। जबकि आप अगर किताब अगर आपके पास होगा और आपने खुद देखा होगा कि किताब पढ़ने के बाद भी कहानी याद नहीं रहती है। जो सार है हम लोग मेनली उसी में फोकस करेंगे और उसके साथ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जरूर देखें क्वेश्चन आंसर जो इसमें 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन जो भी होंगे, वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे छैहर कहानी की, छैहर किताब या बुक की, उसमें हम लोग चौथा कहानी देख रहे हैं, बूबा एगो कहानी कह दे। तो इस कहानी की जो मुख्य पात्र हैं वो गंगाराम है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो गंगाराम है, जो अपने खलिहान में बैठकर कहानी सुना रहे हैं। कहाँ बैठकर सुना रहे हैं? खलिहान में बैठकर अपने नातिन को, पोता पोती को कहानी सुना रहे हैं। वो पुराने ज़माने की कहानी, अपने समय की सुना रहे हैं, जब अंग्रेज हुआ करते थे। तो अंग्रेज़ों को राजा टैक्स देते थे। अंग्रेज जो है वो डायरेक्ट रैयत से टैक्स ना लेकर के अंग्रेज राजाओं से लेते थे, और राजा जो थे वो भी रैयत से टैक्स डायरेक्ट ना लेकर के जमींदारों के थ्रू टैक्स लेते थे। तो जमींदार धीरे धीरे क्या हुआ कि वो ज़्यादा टैक्स लेने लगे, वो अत्याचार करने लगे, रैयतों पर टैक्स लेने लगे, और इसके चलते वो धीरे धीरे अत्याचारी हो गए, अय्याश हो गए, नशाखोर हो गए। और नशाखोरी आदि के कारण क्या हुआ कि उनकी जितनी आमदनी थी उससे ज़्यादा वो खर्च करने लगी, और धीरे धीरे उनकी क्या हुई, जागीरदारी जो है या फिर ज़मीनें जो है वो बिकनी शुरू हो गई, और इसी क्रम में वो बिकती चली गई। उस समय की, वो अपने समय की कहानी में बताते हैं कि उस समय मौजूदा जो जमींदार थे उनके समय के, दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा, ये सभी जितने भी जमींदार थे ये अत्याचारी हो गए और आमदनी से ज़्यादा खर्च करने लगे। और जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ तो इनके पास जो ज़मीनें बची थी वो भी बहुत कम थी, और इनकी आर्थिक स्थिति जमींदारी उन्मूलन के बाद एकदम खराब हो गई। ये कहानी गंगाराम बता रहे हैं। और इन्हीं की देखा देखी जो बड़े रैयत थे गांव के, जैसे गंगला आजा, धनिया काका, रमुआ दादा, ये सारे भी इन्हीं की देखा देखी में हंडिया, दारू आदि का शिकार हो गए, और इनकी भी जो थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी वो भी बिक गई। तो गंगाराम जो है वो इस कहानी में ये बताना चाह रहे हैं कि हमें किसी की देखा देखी नहीं करनी है, और आमदनी से ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है, और लोगों की बातों में आकर भी नहीं लगना है। ठीक है, मेनली कहानी का सार यही है। क्वेश्चंस भी सारे यहीं से होंगे। अगर इसके चलते आप पूरा कहानी पढ़ते हैं तो फिर आपको काफ़ी समझ आएगा, समझने में भी दिक्कत आएगी। और मैंने जितना बताया है ये काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए अब इसका क्वेश्चंस आंसर्स हम लोग देख लेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बूबा एगो कहानी कहे तो ई कहानी की संदेश है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ई कहानी की संदेश है, तो इसका आंसर मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आप लोगों को जल्दी बता सकूं। तो इसका आंसर है कि कहानी की संदेश है। तो जैसा मैंने बताया था कहानी में कि अर्जन ले बेसी खर्च ना करा, जितना कमाई है आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। दूसरा है बेसी शौक मौज और दिखावा ना करा, मतलब दिखावा की ज़िंदगी नहीं जीनी है।
बेसी शौक मौज और दिखावा नहीं करना है, किसी का दिखावा नहीं करना है। तीसरा है आँख मूंद के ककरो नकल ना कर, आँख मूंद के ककरो नकल ना कर। जिस तरह रामू काका, रहुआ काका, धनिया आदि जो सामान्य रैयत थे वो सहदेव चौधरी, दीनानाथ भंडारी आदि जमींदार जो थे उसकी नकल करने के चक्कर में अपना भी जो सामान्य जमीन उनके पास थी उस समय, उसे भी दिखावे के चक्कर में बेचना पड़ा और वो बर्बाद हो गए। तो इसीलिए इस कहानी में बताया गया है कि आँख मूंद के ककरो नकल ना करे के चाहिए, आँख मूंद के ककरो नकल ना करे के चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका कि कहानिए कहवैया बूढ़ा के की नाम हले। तो कहानिए जो कहवैया बूढ़ा हले ओकर नाम जैसे मैंने बताया था, उसका नाम गंगाराम था, गंगाराम। इसे आजा बोलते थे, गंगाराम आजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम इसका देखेंगे, ये तो हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसका हम लोग देखेंगे, जो कहानी पाठ 4 है, कहानी संग्रह छैहर का पाठ 4, बुबा एगो कहानी कही दे, उसके अंतर्गत तीसरा क्वेश्चन जो आता है, अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी, तीर्था मुंडा आदि जो है वो सभे के हले। तो ई सभे जो हले गांव के छोट मोट जमींदार हले, के हले तो ई हले जमींदार, गांव के छोट मोट जमींदार हले। ठीक है। इसी प्रकार इस कहानी में कुछ लोकोक्ति जो पटतैर होता है उसका भी उपयोग किया गया है। उसी के बारे में यहाँ चौथा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ई कहानी 3 अर्जन 13 खर्च, मोध मास काम नाश, डोरा पड़ल मकिन ऐठन नाय गेल, ई सभे की है? ई सभे पटतैर यानी कि लोकोक्ति है। तो ये सभी क्या है? पटतैर है, लोकोक्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इतना ही क्वेश्चन बनता है, 4 क्वेश्चन। एक और बन सकता है कि धनिया वगैरह क्या है, तो वो जैसे कि मैंने बताया उसमें लिखा भी है इससे पहले कि वो सामान्य रैयत है जिसके पास कुछ ज़्यादा ज़मीनें हैं। ठीक है, ये था चौथा पाठ, बुबा एगो कहानी कही दे। इसके बाद हम लोग 5वां पाठ देखेंगे।